जब हम बात करवाएंगे भाई। नरेंद्र मोदी ये कह रहा है हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अब मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी को किसने रोका है? अभी क्यों नहीं करता पूरा हिंदुस्तान में? मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रितु से जो आए और अपने दो सवाल। कैसा हो राजवीर खुराटिया जैसा हो। आज श्री नरेंद्र राज बाबरवाल जी कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्तागण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, युवा साथी, सभी छोटे छोटे बच्चे, आज जो इस पावन धरा पे सभी ग्रामवासियों ने जो उपस्थिति दी, मैं आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अपना विधानसभा चुनाव आगामी 5 तारीख और महज 5 से 6 दिनों की कमी रह गई है। इन दिनों में हमें अपने परिवार को बड़े मजबूती से लेके चलना है। विपक्ष पार्टी के जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी में शामिल करने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी मेहनत करनी है और 4 तारीख तक बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए 5 तारीख को पूरे परिवार के साथ जाना और इस हाथ के निशान पे हमें मोहर लगा के आनी है। राजवीर खुराटिया जी के समर्थन में और उस सरकार के विरोध में एक ऐसी सरकार हमारे बीच में है जिसने लुहारू हल्के के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। अब मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी जो पिछले 10 वर्षों में और 10 वर्षों से पहले हुई। शुरुआत करूंगी छोटे बच्चों से क्योंकि ये सामने बैठे हैं और कभी भी कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और रही कई कसर पूरी करी अग्निवीर योजना ने, जिसने एक सहयोग दिया। हरियाणा में खासकर बात करूं जहाँ पे एकमात्र युवा साथी का, देखिए जब सेना में भर्ती होते थे तो पूरे परिवार को इतना गर्व होता था। आज सेना में जाने से आज वो अग्निवीर ऐसी योजना आ गई कि कोई अग्निवीर में जाना भी नहीं चाहता। तो इस पार्टी ने हमारे देश के लिए, हरियाणा के लिए, लुहारू हल्के के लिए क्या क्या काम किया, आगे सुनते जाना। किसानों की मैं बात करूं, आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार शासन में थी तो करोड़ों का कर्जा माफ किया गया था और बीजेपी सरकार ने 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं किया पूरे 10 सालों में। 1 रुपए का बात करूं 10 वर्ष पहले एक किसान भी धरने पे नहीं बैठा, ये रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी के शासन में हरियाणा में एक किसान भी धरने पे नहीं बैठा और इन 10 वर्षों में 750 किसान हमारे शहीद हो गए और वो अपने लुहारू हल्के का मंत्री था जो उन शहीद किसानों पे हंसा। एक बार उस मंत्री को भी मेरी आवाज पहुंचा देना। आज जो उनको मान दे रहे हैं वो अन्नदाता, वो अन्नदेवता हमारे लुहारू हल्के के वो किसान ही थे, वो भारतवर्ष का वो किसान ही था। वो तो घर बैठे हैं लेकिन वो जो किसान है धूप में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसके पास उसके साथ जो अपमानजनक टिप्पणी करी तो उसकी भी रही कई कसर पूरी करती हमारे मंत्री जी ने जब उनके लिए अपमानजनक टिप्पणियां कही गई। तो देखिए फिर बात करूं खिलाड़ियों की, सभी जानते हैं जो देश की बेटी जब मेडल लेके आई तिरंगे के लिए तो उसके साथ क्या किया गया, उसको घसीटा गया जंतर मंतर पर, वो रोती रही, आंसू गैस छोड़ते रहे, लेकिन उस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए हर वर्ग में, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो युवा साथी हो, किसान हो, महिलाएं हो, विकास का कोई भी काम नहीं हुआ। 10 वर्षों में इतना विकास हो सकता था कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं अपनी फील्ड की बात करूं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सीएचसी और पीएचसी होते हैं आज भी 90% से ज्यादा डॉक्टरों की सीट खाली है। 90% कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। कितनी सीट खाली होगी और फिर भी उन पदों पर भर्ती नहीं की गई और रही कई कसर पूरी होती है। उन सीएचसी और पीएचसी में आज भी जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं है हमारे लिए। तो देखिए अब हमें जागरूक बनते हुए अपने हल्के के विकास को सोचते हुए एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी सरकार को चुनना है जो आगामी आने वाले वर्षों में अपने लुहारू हल्के का विकास पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में ऊपर नंबर 1 पे लेके आए। सरकार की योजनाओं के बारे में क्योंकि अपने मंत्री के पास तो बताने के लिए नहीं है कि 10 वर्ष पहले इन 10 वर्षों में उन्होंने क्या काम करे और
दी जाएगी। युवा साथियों के जो 2 लाख पद खाली है, उन पदों में जल्द से जल्द भर्ती शुरू की जाएगी, उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। बात करूं मैं गरीब परिवार की, तो 100 गज का फ्लैट और 3.5 लाख रुपए की लागत से इसके 2 कमरों का मकान शहर में तैयार कर दिया जाएगा। हर परिवार यानी गरीबी रेखा से चाहे वो ऊपर है चाहे नीचे, हर परिवार की 300 यूनिट बिजली का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।